स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मिलती है आपको हर सरकारी योजना की सटीक जानकारी, वो भी आपको अपनी भाषा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जो हर किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी है। नाम है तार फेसिंग योजना। अब खेत की बाड़बंदी पर सरकार दे रही है 1 लाख रुपए तक की मदद। कैसे मिलेगा फ़ायदा, कौन कौन ले सकता है फ़ायदा, पूरी जानकारी इस वीडियो में। भाइयों और बहनों, हर किसी को अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ती है, लेकिन आज के समय में छुट्टा जानवर, नीलगाय, जंगली सुअर जैसे जानवर फसल को तबाह कर देते हैं। ऐसे में तार फेसिंग यानी खेत की चारों ओर बाड़बंदी करना सबसे ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हर किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो तार, खंभे और मजदूरी का खर्च उठा सके। इसीलिए सरकार ने शुरू की है तार फेसिंग सहायता योजना, जिसमें 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी मिलती है। कुछ राज्यों में ये रकम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे और आपको यही सब कुछ जानकारी देंगे कि आखिर गरीब किसानों की मदद सरकार कैसे करती है और किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये डॉक्यूमेंट कहाँ देने होंगे, अप्लाई कैसे करने होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। हम आपको हर बार की तरह इस वीडियो में भी यही जानकारी देंगे कि आखिर आप किस तरह इसका अप्लाई करेंगे और इसका कौन कौन लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन नहीं उठा सकते। चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। इस योजना का मकसद है किसानों की फसल छुट्टा और जंगली जानवरों से बचाना। जैसे कि तार फेसिंग से खेती की सुरक्षा तो होती है, साथ में किसान को दिन रात पहरा नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस योजना में सरकार आपको क्या क्या देती है, सुनिएगा। तार, खंभे, गेट, क्लेप, नट, बोल्ट, सीमेंट, खंभों पर खर्च की सब्सिडी, लेबर चार्ज पर असंख्य मदद, ड्राइंग और टेक्निकल सहायता। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए आगे की बात करते हैं। क्या पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्या है, लाभ उठाने वाले कौन हैं, किसको मिलेगा लाभ, आखिर सरकार किन लोगों को देगी लाभ, इसका भी तो कुछ रीजन होना चाहिए। आखिर इसके लिए किन किन, जैसे ज़मीनी की क्या क्या लगनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना चाहिए। लेकिन अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, आधा देखेंगे तो बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद होता है धीरे बताएं, सही से बताएं, पूरी जानकारी बताएं, क्योंकि जब तक आप सही जानकारी नहीं चुनेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसमें खर्च भी आता है या नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सुनिएगा किसान भाइयों, जो आपके मेन पॉइंट की बात है, मेन पॉइंट आपका है जो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सुनिए कौन इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। नंबर 1, किसान के पास खुद की खेती की ज़मीन होनी चाहिए। यानी जो किसान होगा उसके पास अपनी खेती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का बटेया या आधो हाथ पर ले ले या किसी का कुछ पैसों पर देकर ले ले, नहीं, आपकी खुद की ज़मीन होना चाहिए। चलिए बात दूसरे की करते हैं। ज़मीन के कागज जैसे खतरा, खतौनी या भूमि प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास आपका खसरा होना चाहिए या खतौनी हो या ज़मीन का कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ ये आपका ही है, वरना आप दूसरे के खेतों में लगवा दो तो ये गलत है। सुनिए, तीसरा नंबर, पीएम किसान या राज्य पोर्टल पर रजिस्टर हो। आप किसी पीएम किसान योजना में जैसे पहले लाभ उठाए हो या कोई राज्य में पोर्टल हो, वहाँ पर आप रजिस्टर हो। चौथा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक खाता भी होना चाहिए जो आपके किसी भी बैंक में हो, मगर खाता होना चाहिए। और मोबाइल नंबर जो रहेगा आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। एक बात याद रखिए। 5वां नंबर जान लेते हैं। कुछ राज्यों में SC, SC, ST, लघु व सीमांत किसान को प्राथमिकता दी जाती है। ध्यान दें, किराए की ज़मीन पर
तारबंदी का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप किसी से किराए पर ले लें या कुछ भी ले लें तो आपको क्या लगता है सरकार ऐसे ही पागल है, सरकार आपको ऐसे ही दे देगी? नहीं, आपका खुद का ज़मीन होना चाहिए। सरकार ये चाहती है गरीब किसान की मदद करें, आपका फ़ायदा क्या होगा? चलो मान लें सरकार आपको दे देती है और आप दूसरे के खेती में हैं तो आपका क्या फ़ायदा है? 2 साल आपको खेती दिया, 3 साल खेती दिया, आपसे खेती छीन लेगा, फ़ायदा तो उसका होगा ना। फिर आपको खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? इसके वजह से आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपकी खुद की खेती है तो ये काम करें, अन्यथा ना करें। अब सबसे ज़रूरी बात, पैसा कितना मिलेगा? ये सबके मन में सवाल है, पैसा कितना मिलेगा? ज़्यादातर राज्यों में सरकार 50% से लेकर 60% तक खर्च का अनुदान देती है। यानी कि मैं आपको एक मातृभाषा में समझाता हूँ, आपका 10 रुपया अगर खर्च होता है तो ज़्यादातर अगर राज्यों की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कई ऐसे हैं, महाराष्ट्र या कई ऐसे हैं जहाँ पर सरकार 2 तरह की लाभ उठाती है, कहीं पर 50% देती है तो कभी के 60%। अब परसेंटेज क्या होता है? आपके मन में होगा कि इसका मतलब क्या फ़ायदा होगा। आपके पास अगर 10 रुपया है तो आपको 4 रुपया जेब से लगाना पड़ेगा। कई राज्यों में सरकार 60 रुपया लगाएगी और कई राज्यों में आपके पास 10 है तो 5 आप देंगे, 5 सरकार देगी। ये आपका होगा 50 और 60% में फ़र्क होता है। लघु व सीमांत किसानों को कुछ राज्यों में 80% तक सहायता दी जाती है। जो गरीब किसान हैं कुछ राज्यों में उन्हें 80% तक सहायता दी जाती है। 80% का मतलब ये होता है कि आपके पास 10 रुपया है तो सरकार आपसे 2 रुपया लेगी, 8 रुपया सरकार खुद लगाएगी। ये हो गया 80% तक। उदाहरण के लिए अगर आपके खेत की तारबंदी 1.5 लाख रुपया खर्च आती है, यानी आपके जो खेत की तारबंदी है उसकी खर्च की बात करें, अगर 1.5 लाख आती है तो सरकार 75,000 रुपये की मदद करेगी। पैसा आपको डायरेक्ट बैंक खाते में मिलेगा, डीपीटी के जरिए। पैसा 2 किस्तों में भी मिल सकता है, एक पहले एक काम पूरा होने पर, यानी हो सकता है आपको पहले भी कुछ पैसा दे दिया जाए शुरुआत करने के लिए और एक काम होने के बाद भी आपको ये पैसे मिल सकते हैं। सुनिएगा, स्क्रीन डेमो या ग्राफिक्स आप बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो पहला है आप अपने ज़िले के कृषि विभाग या ब्लॉक ऑफिस में जाकर फॉर्म ले सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन भी कई राज्यों में संभव है। जैसे यूपी में आप हैं तो वहाँ पर आपको जाकर गूगल पे लिखना होगा upagriculture.com वेबसाइट पर जाए। आवेदन के समय ये दस्तावेज लगते हैं, आवेदन करने के समय ये दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। आधार कार्ड, ज़मीन का कागज़, पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट फ़ोटो, खेत की मैप या स्केच, आय प्रमाण पत्र अगर SC ST में है तो। 4 था आवेदन के बाद कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड निरीक्षण करते हैं, यानी आप आवेदन कर देते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आ जाता है। जो वहाँ के निरीक्षण होते हैं अधिकारी, वो आते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, फिर मंजूरी मिलती है, काम शुरू किया जाता है। अब सुनिएगा, कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए, आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो खुद काम करवाए, किसी दलाल या बिचौलिया से बचे। याद रखिए, यहाँ पर बता दिया गया है कि इसका काम खुद करवाए, किसी दलाल बिचौलिया से बचे। गलत जानकारी देने पर योजना का लाभ रोका जा सकता है। अगर किसी के द्वारा गलत जानकारी भी दिया जाता है, आप गलत जानकारी भी देते हैं तो काम जो है ये रोका भी जा सकता है। सभी खर्चों की पक्की रसीदें और फोटो प्रूफ रखें। खेत की फ़ोटो पहले और बाद में ज़रूर ले, ये फाइल में लगती है, यानी आपको फ़ोटो पहले भी लेना चाहिए, बाद में भी लेना चाहिए। ये जो फाइल है, फाइल में भी लगती है। तो भाइयों, तार फेंसिंग योजना किसानों के लिए एक वरदान है, जो पहले कभी नहीं करवाए पाए बाड़बंदी अब सरकार की मदद से करवा सकते हैं। अगर आप